तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज की तारीख में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है, जिसने की साल 2008 से लेकर अब तक $30 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की है। और अगर हम बात करें मार्वल की टॉप ग्रॉसिंग मूवीज की, तो मार्वल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, स्पाइडरमैन नो वे होम, ब्लैक पैंथर और सिविल वॉर जैसी मूवीज ने मार्वल को सबसे ज्यादा कमाई करके दी है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये सारी मूवीज आखिरकार किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जो जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना ही जल्दी नीचे भी आता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ मार्वल के साथ भी हो रहा है। असल में एवेंजर्स एंड गेम मूवी तक मार्वल स्टूडियो सबसे ऊपर था, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के बाद जब से मार्वल का फेज 4 स्टार्ट हुआ है, तभी से उसका डाउनफॉल भी आना स्टार्ट हो गया है। और वो इसीलिए क्योंकि अब ना तो मार्वल की मूवीज उतना ज्यादा कमाई कर पाती है और ना ही फैंस उन मूवीज को ज्यादा पसंद करते हैं। तो फिर इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं ऐसे 10 रीजंस के बारे में जिनकी वजह से आज मार्वल इतना ज्यादा डाउनफॉल हो चुका है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और हाँ, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, वैसे ही हमने BNN न्यूज की स्टार्टिंग कर दी है और उसके पहले एपिसोड को अपलोड भी कर दिया है, जिसके अंदर हमने इस हफ्ते की सारी सुपर हीरोज वाली न्यूज को कवर किया है और उसे आप तक डिलीवर किया है। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मार्वल के डाउनफॉल के 10 सबसे मेन रीजंस के बारे में। नंबर 10, वेस्टेज ऑफ मेजर कैरेक्टर्स। तो मार्वल के डाउनफॉल के जितने भी रीजंस हैं, उन सब में से ये वाला रीजन बहुत ही मेन है। मार्वल के पास आइकॉनिक कैरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है और जो मार्वल की कॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हें इस बारे में बखूबी पता है। लेकिन जिस तरह से मार्वल स्टूडियोज मार्वल कॉमिक्स के मेजर कैरेक्टर्स को MCU के अंदर वेस्ट कर रहा है, वो मार्वल के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ मार्वल उन सारे कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा वीक कर देता है, बल्कि उन सबको लेकर फैंस के बीच जो हाइप होती है, उस हाइप को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है। इस बात के सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं MCU का क्विकसिल्वर, हल्क और गॉर द गॉड बुचर, क्योंकि ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर हैं, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने MCU के अंदर इन्हें पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। क्विकसिल्वर को उसकी पहली मूवी के अंदर दिखाते ही मार दिया, गॉर द गॉड बुचर को देवताओं के हत्यारे से सीधा एक बच्चा चोर दिखा दिया, और हल्क को तो उन्होंने जब से MCU में इंट्रोड्यूस किया है वो उसे तब से ही ऑन स्क्रीन कमजोर करते आ रहे हैं, क्योंकि जब भी मार्वल को किसी कैरेक्टर को पावरफुल दिखाना होता है तब वो उस कैरेक्टर की फाइट सीधा हल्क से करवा देते हैं और उसके हाथों हल्क को बहुत पिटवाते हैं। लेकिन हाँ, मार्वल को बेशक से इन कामों में मजा आ रहा हूँ, पर जो MCU मूवीज देखने वाले मार्वल के फैंस हैं वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। नंबर 9, नो R-रेटेड कंटेंट। तो MCU साल 2008 से मूवीज ला रहा है और इसीलिए अब तक मार्वल की इस फ्रेंचाइजी को 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इतना टाइम बीत जाने के बाद भी मार्वल स्टूडियोज अभी तक सिर्फ PG-13 कंटेंट बनाता है, जिसका मतलब मार्वल की मूवीज बेसिकली छोटे बच्चों के लिए होती है। और इसीलिए मार्वल की मूवीज के अंदर ना ही किसी हार्श लैंग्वेज का यूज होता है, ना ही कोई इंटेंस सीन होता है, ना ही ज्यादा वायलेंस का यूज होता है, और यहाँ तक कि MCU मूवीज के अंदर ब्लड तक को दिखाया नहीं जाता है। लेकिन मार्वल स्टूडियोज के इसी बिहेवियर की वजह से मार्वल फैंस अब मार्वल को नापसंद करने लगे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि जो भी MCU की मूवीज को शुरुआत से देखता आ रहा है वो तो मार्वल के साथ बड़ा हो गया है, लेकिन मार्वल अपने फैंस के साथ बड़ा नहीं हुआ है। बट सच्चाई यही है कि अब फैंस मार्वल के इस बच्चों वाले कंटेंट से थक चुके हैं, और इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है Amazon प्राइम की द बॉयज सीरीज और DC की जोकर मूवी, जो कि R-रेटेड होते हुए भी फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हुई। हालांकि मार्वल भी अब इस बात को समझ रहा है और इसीलिए उसने अनाउंस भी किया है कि वो डेडपूल 3 और ब्लेड जैसी मूवीज को R-रेटेड रखने वाला है। हालांकि अब होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 8, फोकसिंग ऑन बिग एक्टर्स ओवर एक्टिंग। तो ये भी मार्वल की एक बहुत ही बड़ी गलती है कि अब वो एक्टिंग को छोड़कर एक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। असल में जब MCU की शुरुआत हुई थी तब मार्वल का प्राइम फोकस ऐसे एक्टर्स के ऊपर था जो कि एक्टिंग अच्छी करते हो, ना कि वो पॉपुलर कितने हैं। और मार्वल के इसी फैसले की वजह से हमने रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस, क्रिस हेम्सवर्थ और मार्क रफेलो जैसे एक्टर्स को आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए देखा। और मैं आप सभी को बता दूं कि MCU की शुरुआत के समय पर ये सारे एक्टर्स कोई जाने माने एक्टर्स नहीं थे, बल्कि ये सारे ही अंडररेटेड एक्टर्स थे जिनकी पॉपुलैरिटी तो ज्यादा नहीं थी, बट हाँ, ये एक्टिंग बहुत ही अच्छी करते थे। और इसीलिए मार्वल ने इन सबको कास्ट करने का फैसला किया, जिसके बाद इन सारे एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स में जान डाल दी। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है कि मार्वल स्टूडियोज एक्टिंग को छोड़कर बड़े एक्टर्स पर फोकस कर रहा है, जिस बात के बड़े एग्जांपल्स हैं ब्री लार्सन और एंजेलिना जोली, जो कि वैसे है तो बड़े एक्टर्स, लेकिन MCU के अंदर इनकी एक्टिंग को फैंस ज्यादा पसंद नहीं करते। नंबर 7,
ओवर हाइप प्रोजेक्ट्स। तो पहले मार्वल नया था, इसीलिए लोगों को मार्वल की मूवीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और इसीलिए जब फैंस बिना एक्सपेक्टेशन के मार्वल की मूवीज को देखते थे तब उन मूवीज को देखकर फैंस को बहुत मजा आता था। और फिर जब आगे चलते चलते कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, ब्लैक पैंथर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज रिलीज हुई तब मार्वल मूवीज की हाइप सबसे ऊंचाइयों पर थी। लेकिन जब फेज 3 खत्म हुआ तब मार्वल ने एक बार फिर से नॉर्मल मूवीज बनाना स्टार्ट कर दिया। बट क्योंकि फैंस पहले से ही इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज देख चुके थे, इसीलिए फैंस ने इन सारी मूवीज से भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली, और इसका रिजल्ट ये निकला कि फैंस मार्वल मूवीज से जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मार्वल उन्हें डिलीवरी नहीं कर पाया। जैसे कि थॉर लव एंड थंडर, द इटर्नल्स और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि वो सारी मूवीज हैं जिन मूवीज से फैंस को उम्मीदें तो बहुत सारी थी, लेकिन ये मूवीज फैंस के सामने खरी नहीं उतरी। साथ ही साथ मिस मार्वल, शी हल्क और सीक्रेट इन्वेजन जैसी सीरीज ने भी फैंस का दिल तोड़ दिया है। हालांकि इस बात को तो मैं भी एडमायर करूंगा कि मार्वल की ये तीनों ही सीरीज बहुत ही कचरा है। नंबर 6, लैक ऑफ लीडरशिप। तो एमसीयू के फेज 1 से लेकर फेज 3 तक मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कुछ प्राइम कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत फोकस किया था, जो कि थे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे कैरेक्टर्स। इसके साथ ही मार्वल की तीनों फेज के अंदर 4 एवेंजर्स मूवीज भी आई थी, और उन चारों ही मूवीज के अंदर कैप्टन अमेरिका ने पूरी एवेंजर्स को लीड किया था, जिस वजह से हम सभी को ये पता रहता था कि एमसीयू के प्राइम कैरेक्टर्स कौन कौन है और उनके कैरेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अब ये चीज भी एमसीयू के अंदर से मिसिंग है, और वो इसीलिए क्योंकि एमसीयू के फेज 4 की स्टार्टिंग से ही ऐसा कोई एक भी कैरेक्टर नहीं है जिसे हम सभी एमसीयू का कोई मेजर कैरेक्टर समझ सकें और उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को देख सकें। और जिस तरह से मार्वल स्टूडियोज लगातार नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता जा रहा है, उस वजह से भी एमसीयू में लीडरशिप को बिल्ड करने में मार्वल को बहुत दिक्कत होने वाली है। और अब क्योंकि एमसीयू में कोई लीडर है ही नहीं, इसीलिए फैंस को एमसीयू मूवीज से कनेक्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो एमसीयू मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते। नंबर 5, नो एवेंजर्स मूवी। तो मार्वल फैंस को आदत है एमसीयू के हर फेज के खत्म होने के बाद एक एवेंजर्स मूवी देखने की, लेकिन इस बार हो ये रहा है कि ना तो एमसीयू के फेज 4 में कोई एवेंजर्स मूवी है और ना ही फेज 5 में। हालांकि फेज 6 के बाद 3 एवेंजर्स मूवी जरूर है, जो कि है पहली कैंग डायनेस्टी और बाकी के दोनों एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो कि 2 पार्ट्स में रिलीज होंगे। बट एवेंजर्स मूवी देखने के लिए इतने सालों का इंतजार मार्वल फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसीलिए एवेंजर्स मूवी न होने की वजह से फैंस एमसीयू की मूवीज से इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। नंबर 4, वीक स्टोरी लाइन्स। तो मार्वल के डाउनफॉल का एक बड़ा रीजन ये भी है कि एमसीयू की मूवीज के अंदर अब वो बात नहीं रही जो कि फेज 1 से फेज 3 तक थी। असल में एमसीयू की मूवीज की स्टोरी लाइन्स जैसे पहली कमाल की हुआ करती थी, वैसी वो अब बिल्कुल भी नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और आयरन मैन 1, ये वो सारी मूवीज है जिनकी बेहतरीन स्टोरी लाइन्स के बारे में लोग आज भी बातें करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ थॉर लव एंड थंडर, द इटर्नल्स और शी हल्क जैसी सीरीज की स्टोरी लाइन्स बहुत ही बेकार है, जिस वजह से ना सिर्फ मार्वल को इसके लिए हेट मिलता है, बल्कि मार्वल स्टूडियोज को डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 3, पुअर वीएफएक्स। तो वीएफएक्स के लिहाज से देखा जाए तो एमसीयू की डॉक्टर स्ट्रेंज और एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज अब तक की सारी सुपर हीरोज वाली मूवीज में से सबसे बेहतरीन वीएफएक्स वाली मूवीज हैं। लेकिन आज की तारीख में मार्वल वीएफएक्स में भी काफी वीक हो चुका है, और अगर आप सबने शी हल्क की सीरीज देखी होगी तो आपको ये पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। शी हल्क सीरीज का वीएफएक्स देखकर फैंस को ये भरोसा ही नहीं हुआ था कि वो वीएफएक्स मार्वल की सीरीज का वीएफएक्स है, और वो इसीलिए क्योंकि उस सीरीज के अंदर ना तो शी हल्क का वीएफएक्स अच्छा था, ना ही हल्क का, और ना ही हल्क के बेटे स्कार का। नंबर 2, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। तो एमसीयू की शुरुआत हुई थी साल 2008 में, और तब से लेकर साल 2019 तक मार्वल ने सिर्फ और सिर्फ 22 मूवीज को रिलीज किया था, और ये टोटल टाइम पीरियड 11 सालों का था, जिसके अंदर साल 2008 की आयरन मैन पहली मूवी थी और एवेंजर्स एंड गेम 22nd मूवी थी। और क्योंकि मार्वल कई महीनों में जाकर एक मूवी रिलीज करता था, इसीलिए उन मूवीज की क्वालिटी बहुत ही बेहतर होती थी। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल ने अब तक इतनी सारी मूवीज और सीरीज को रिलीज कर दिया है कि अब तो उसकी गिनती कर पाना भी मुश्किल है। और अब क्योंकि मार्वल सिर्फ क्वांटिटी पर ही ध्यान दे रहा है, इसीलिए उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और ये कॉम्प्रोमाइज मार्वल की मूवीज में साफ साफ दिख रहा है। नंबर 1, मार्वल टर्न्स आउट एमसीयू। तो ये एमसीयू टर्म मार्वल को अनऑफिशियली उसके फैंस ने दिया है, और वो इसीलिए क्योंकि अब जिस तरीके से मार्वल स्टूडियोज एमसीयू में फीमेल कैरेक्टर्स की गिनती बढ़ाए जा रहा है और सिर्फ उन्हीं को एज अ लीड कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, तब से ही एमसीयू मूवीज को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। असल में मार्वल फैंस को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मार्वल एमसीयू के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स ला रहा है, बल्कि फैंस को प्रॉब्लम इस बात से है कि एमसीयू में जो भी मेल कैरेक्टर पहले से ही मेन रोल में है, मार्वल फीमेल कैरेक्टर्स के जरिए उन सभी को रिप्लेस कर रहा है,
चाहे फिर बात करें आयरन मैन को हटाकर आयरन हर्ट को लाने की, थॉर की जगह जेन फोस्टर को लाने की, हल्क की जगह शी हल्क को लाने की, या फिर हॉकाई की जगह केट बिशॉप को दिखाने की। फैंस मार्वल की इस हरकत से बहुत परेशान है और अब जब से मार्वल ने ये अनाउंस किया है कि एमसीयू के अंदर एमिलिया क्लार्क की गाया सभी मार्वल सुपर हीरोज में सबसे पावरफुल है, तब से फैंस का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए जब तक मार्वल स्टूडियोज अपनी इस एमसीयू वाली हरकत को छोड़ेगा नहीं, तब तक शायद से उसका ये डाउनफॉल इसी तरह से कायम रहेगा। तो दोस्तों यही थे मार्वल के डाउनफॉल होने के 10 सबसे मेन रीजंस। आप सभी को इनमें से कौन सा रीजन सबसे एक्यूरेट लगता है वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर अगर आपके हिसाब से मार्वल के डाउनफॉल का और भी कोई रीजन है तो आप वो भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।